कि सत्यराजित ने मणि पहनी तो भगवान ने समझाया कि नहीं? कथा आएगी आखिरी दिन। मणि सोना देती थी वो, सैमंतक नाम की मणि। और ध्यान से सुनो, उसका भाई प्रसेन पहन के गया, भगवान की बात नहीं मानी और मार डाला कि नहीं? भागवत कथा सुनने वाले को समझो, आप में से बहुत सारे बैठे होंगे ऐसे लोग जो भागवत कथा जानते हैं कि प्रसेन नाम का सत्यराजित का भाई सोना देने वाली मणि चमकती पहन के गया और जंगल में गया, एक सिंह ने मार डाला, घोड़े समेत मार डाला और कलंक भगवान पे आ गया कि कृष्ण ने समझाया था इसलिए हो सकता है इसकी चाल हो। फिर भगवान गए और सिंह को जिस वृक्ष ने मारा और उसने अपनी बेटी जामवंती को दिया, वहां से युद्ध करके 28 दिन और कह दिया कि मैं वही राम हूं त्रेता के, समझाया और मणि लेके जामवंती लेके वापस द्वारिका आए। ऐसी कथा है। अच्छी बात समझाने पे कलंक भी आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है, पर आपका भला हो जाए तो मैं नुकसान भी स्वीकार। भीड़ में महंगी रकम पहन के जाने का जमाना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सुहाग के चिन्ह मत धारण करो, जो जरूरी है छोटे छोटे तो पहनो, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये कहां से आयो? अब आप ही बताओ, सब आप ही सोचो, एक कन्या मान लो कम से कम 3 तोला का हो तो 1.5 लाख के ऊपर को बैठे नहीं वो, 1.5 को बैठे नहीं वो। और अगर एक भी कहीं गिर गया, टूट गया, नुकसान हो गया, कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर कथा बदनाम होगी नहीं। तो आप कथा को बदनाम करना चाहते हो क्या? अति जोर से केबाड़ो कौन मले? अब आप सोचिए ये तो रोज नेताजी की बात करे, नेताजी की ज्यादा कथा करे, आज नेता की भी करता। तो बात सामने आ गई, इसलिए 2 दिन से बात करी थी हमने कि भाई जो जनप्रतिनिधि है उनको कैसे समाज में जाना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कहाँ निचले स्तर से उनको किस स्तर से उनको आशीर्वाद मिल सकता है, किस स्तर से उनका एक स्थायित्व हो सकता है। ऐसी बातें हम बता रहे थे आपको, पर अब इन बातों का विस्तार नहीं करेंगे। कृष्ण लीला चल रही है, बाल लीला चल रही है। आपसे फिर कह दें, मानो मुरली के स्वर से समझाया, गीता के ज्ञान से समझाया, और नहीं समझ में आया तो चक्र से समझाया। भगवान कृष्ण ने समझाया है। तो आप सब पधारे हो, आपका हम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं माताओं, आप मान क्यों नहीं लेते हो? हमें ऐसी बात नहीं कि यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, और हम जहाँ रहते नहीं वहां से कहीं कहीं नजर पड़ जाए अच्छा लगता है, लोग सुधरेंगे। आभूषण से मनुष्य की शोभा नहीं है, गुणों से मनुष्य की शोभा होती है। आभूषण तो रावण की बहन ने कम थोड़ी पहने, पंचवटी में जब आई हो तो कम थोड़ी पहना उसने। तुम आपके श्रृंगार की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, कोई व्यंग भी नहीं कर रहे हैं, पर हमें दिख रहा है कि कई जगह जाते हैं नुकसान हो जाता है, कई जगह माताओं के साथ धोखा हो जाता है, कई जगह ऐसी, तो अपने को समय वर्तते सावधान, समय की पुकार सुन लेनी चाहिए। और भक्तों, अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए कि अपनी शांति अंदर की हो और अंदर की शांति भी भंग ना हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। समय पे जागने वाला, समय पे सोने वाला, उचित खाने वाला, उचित परिश्रम करने वाला, उचित व्यवहार करने वाला, उसी का योग सिद्ध होता है। ज्यादा खाओगे तो नहीं होगा, कम खाओगे तो नहीं होगा, ज्यादा सोओगे तो नहीं होगा, ज्यादा कम सोओगे तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, शरीर का तेल निकाल दोगे तो भी नहीं होगा, आलसी बन के पड़े रहोगे तो भी नहीं होगा। युक्त आहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो उचित परिश्रम, उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित जीवन जीता है उसी को शांति मिलती है, वही समता में पहुंचता है, उसी का योग सिद्ध होता है। तो एक बात तो आपने ये मान ली कि हम भगवान के हैं, ठीक, शरीर के नहीं है। माने कि माने? चलो नहीं मानी, सुनी तो सही, आदत हो जाए। सुन ली नहीं सबने, अब जितनी मान लोगे उतना भला हो जाएगा। दूसरी बात, अब मानने के बाद भी घर में तो रहना है। कहाँ जाएंगे घर छोड़ के, परिवार को छोड़ के? कमाना भी पड़ेगा, बच्चे पालना पड़ेंगे, सेवा करनी पड़ेगी वृद्धों की, अतिथि सत्कार करना पड़ेगा, गृहस्थ का धर्म है। तो अब क्या करें, उसकी एक युक्ति आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। आवाज आ रही सबको? पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक। इस संसार में आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, नौकरी, धंधा, राजनीति, दुकानदारी, खेतीबाड़ी, मजदूरी, कुछ भी करो, जो भी करो, वो सब इस संसार रूपी भगवान की सेवा करने के लिए करो। शरीर को भी नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ तो ये सोच के कि इससे इसकी सेवा हो रही है, इसलिए करो। हर कर्म को डिग्री डाल के देखो। भक्तों, सच्ची बात बता रहे हैं, गीता के अनुसार भगवान की वाणी है, ये ध्यान से सुनना। आपको कर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं, आपको घर बदलने की आवश्यकता नहीं, आपको रोटी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर से भागने की आवश्यकता नहीं है, घर में रह के जागने की आवश्यकता है। घर में रह करके जागो। जानी तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, सारे सुखों का मन से परित्याग कर दोगे और केवल सेवा में आगे आओगे तो मान लेना अब जहाँ रहते हो वहीं आपकी सेवा पूजा शुरू हो गई। जहाँ रहते हो वहीं जो करते उसी से भगवान की पूजा शुरू हो गई। मारा सांवरियारी पूजा हरदम करता रे शाजी, ये मारा ठाकुर जी री पूजा हरदम करता रे शाजी। सुख दुख भेजो नाथ राजी, होता रे शाजी। सुख दुख भेजो नाथ राजी, होता रे शाजी। तन से सेवा मन से सुमिरन करता रे शाजी। तन से सेवा मन से सुमिरन करता रे शाजी। तन से सेवा मन से सुमिरन करता रे शाजी। मारा सांवरियारी पूजा हरदम 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 करता रे शाजी। सुन लो और ध्यान से सुन लो। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिं लभते नरा। अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो, सिद्ध हो सकते हो, परम गति को प्राप्त हो सकते हो। इसी जीवन में, इसी परिस्थिति में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये गीता जी में गोविंद का वचन है, इसलिए गरीब को, दुखी को, बीमार को घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। स्वे स्वे कर्मणि, अपने अपने कर्मों में लगा हुआ तत्परता से
धर्म युक्त साधन से अपने गोविंद की पूजा करता है, संसिद्धिम लभते नरा, वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, नर नारायण हो जाता है, वो जीव शिव हो जाता है। बस इतना काम करना कि माताओं यदि बच्चे को दूध भी पिला रही हो तो आस मत करना कि मेरी सेवा करेगा, ये सोच के दूध पिला देना कि मेरे भगवान की सेवा हो रही है। पालन पोषण करो तो भगवान की पूजा करने के लिए करना। रोटी बनाओ तो ये सोचना कि 56 भोग तैयार कर रहे हो ठाकुर जी का, पोंछा लगाओ घर का तो सोचना कि ठाकुर जी बिहारी जी के मंदिर का पोंछा लगा रहे हो। आप अपने घर में रहकर इस शरीर का निर्वाह भी करो तो भगवान का शरीर मान करके रोटी खिलाना इसको, भगवान की सेवा मान करके स्नान कराना इसको। स्वे स्वे कर्मणि अविरता, आप अपने घर में, अपने इसी जीवन में, इसी परिस्थिति में सभी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इतनी सरल बात और इतनी ऊंची बात सुनकर के भी आपकी ताली तो मरी मरी लग रही है। जोर से तो बजा थी पर की जैसे बजे। बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं दोस्तों आपको, हमें लगता है कि सबके गले उतर रही हो। भले दफ्तर में काम करो, दुकान में काम करो, चाहे कहीं भी समाज सेवा करो, चाहे कहीं भी गरीब की सेवा करो, चाहे कथा में सेवा करो, गौशाला में सेवा करो, या शरीर की सेवा करो, शरीर से शरीर की सेवा करो, तो भावना यही रखना। कौन सी? मारा सांवरिया रे पूजा हरदम करता रे शांति, मारा सांवरिया रे पूजा हरदम मारा ठाकुर जी पूजा हरदम करता रे शांति, मारा ठाकुर जी पूजा हरदम करता रे। 24 घंटे पूजा करेंगे आपकी पूजा 24 घंटे से हो जाएगी। नींद में भी, निद्रा समाधि हमारा सांवरिया रे पूजा हरदम करता रे शांति, हमारा सांवरिया रे पूजा हरदम करता रे शांति, हमारा ठाकुर जी रे पूजा हरदम करता रे शांति, हमारा ठाकुर जी रे पूजा हरदम करता रे। इधर देखो, इधर आप इधर देखो, जिनको देख रहे हो ये तो आपके घर हाथ जोड़ने जाएंगे टिकट लेके। ये टिकट करिएगा तो आपके सामने आ जाएंगे दर्शन करने के लिए। इधर देखो भी भगवान ने इनमें से किसी को मौका दे दिया, टिकट दिलवा दिया किसी पार्टी से, तो आपको किराया बिगाड़ने की आवश्यकता। तो फिर यहाँ क्यों समय खराब करो, यहाँ से घर ही हम सम्मान सबका करते हैं। अभी आपसे कह चुके हैं हम किसी पार्टी में बंधे नहीं, हर पार्टी के श्रद्धालु हमारे मित्र हैं, सभी पार्टी के श्रद्धालु हमारे साथी हैं। हम सभी का सहयोग करते हैं, सभी का काम करते हैं, सभी को कथा सुनाते हैं, सभी को गोविंद के गुण सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो जाए। कोई का खंडन नहीं, कोई की निंदा नहीं। हमारे धनी ने हमको गोविंद के गुण गाने के लिए भेजा है, इसलिए यहाँ बैठ करके कोई पक्षपात उतरने के बाद आपसे कह दिया कि पानी पूरी मिलेगा। यहाँ बैठा जाता है तो प्यार प्यार, इसलिए कोई पक्षपात नहीं है, सारे के सारे
तो